ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिंदवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयन भूषनुदयं जीवस्सपरुवणम् ओच्छम्। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। श्रीमद आचार्य नेमिचंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव मम जीवन निर्माता परम पूज्य 108 मुनि श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। विगत दिनों से चली आ रही इस कक्षा में हम लोग गोमसार जीव कांड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो जीव की 20 प्रकार की प्ररूपनाएं हैं उनका वर्णन आचार्य महाराज यहाँ पर करेंगे। प्ररूपना का अर्थ होता है परीक्षा। तो जो 20 प्ररूपनाएं दी है उनके माध्यम से जीव की परीक्षा करना कि वह कौन कौन सा है। उसमें मुख्य रूप से दो प्ररूपनाएं होती है, एक तो ओघ और एक आदेश। ओघ अर्थात होता है गुणस्थान, आदेश अर्थात होता है मार्गना। ओघ को हम कहेंगे संक्षेप, सरल सरल, और आदेश को कहेंगे विस्तार। तो गुणस्थान संक्षेप में ओघ से वर्णन है और आदेश में विस्तार मार्गना का वर्णन है। गुणस्थान मोह और योग के द्वारा होने वाले परिणामों से निश्चित होते हैं और मार्गनाएं जीव की अपने अपने कर्मों का उदय है। इस तरह से आगे बढ़ते हुए कल की कक्षा में 2-3 प्रश्न हुए थे। पहला प्रश्न हुआ था, सप्तम नरक में क्षयोक्षम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं क्या। देखिएगा, सप्तम गुणस्थान में सप्तम गुणस्थान नहीं, सप्तम नरक में, सातवें नरक में 2 प्रकार के सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है जीव। पहली बात तो यह है, 7वें नरक में जन्म लेने वाला जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होगा। वहां पर जन्म लेने वाला जीव मिथ्या दर्शन के साथ ही वहां जाएगा। वहां पर वह चाहे तो औपशमिक सम्यक तो प्राप्त कर सकता है या क्षयोपशमिक सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। क्षयोपशमिक सम्यक तो वहां पर प्राप्त होने के बाद कितने समय तक रहेगा, तो उसका उन्होंने दिया है 4 अंतर मुहूर्त अधिक 33 सागर। 4 अंतर मुहूर्त कम, अधिक नहीं, कम 33 सागर, मतलब जन्म लेने के बाद वह मिथ्या दृष्टि रहेगा, फिर दूसरे अंतर मुहूर्त में भी वो मिथ्या दृष्टि, और तीसरे में वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, और मरण से पूर्व भी वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन को छोड़कर ही वहां से मरण को प्राप्त होगा। तो इस तरह से सम्यक दर्शन क्षयोपशम के साथ 7वें नरक में जा सकते हैं क्या, तो ये तो विषय है ही नहीं है, क्योंकि वहां पे जन्म लेने वाला मिथ्या दृष्टि होगा और वहां पर उपशम और क्षयोपशम दोनों सम्यक दर्शन वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है। फिर जो कल की कक्षा में एक और प्रश्न आया था कि लब्धियों को थोड़ा समझना है, लब्धियों के विषय में थोड़ा जानना है। देखिएगा, जो लब्धियां होती है वह कैसी होती है, और लब्धियों का हमें जो स्वरूप है उस स्वरूप को समझना है। अब जो लब्धियां है, उन लब्धियों को समझने के लिए हमको पहले तो ये बात समझनी होगी कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वह मिथ्या दृष्टि जीव 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो मिथ्या दृष्टि होता है वह स्वस्थान और दूसरा सातिश है। जैसे औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक, ग्रहित अग्रहित, वैसे ही स्वस्थान और सातिशय मिथ्या दृष्टि, ये भी मिथ्या दृष्टि जीव के 2 भेद हैं। उसमें से जो जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रचा पचा है,
वह जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में ही रचा पचा है, वह स्वस्थान है। और सातिशय ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव जो नियम से अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक्त को प्राप्त करने वाला है, जो पहले में से चौथे में जाएगा या पांचवें में जाएगा या सातवें में जाएगा, ऐसे जीव को सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और जो स्वस्थान है वह जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में रहेगा। जैसे स्वस्थान मिथ्या दृष्टि से कोई कहे कि जिनवानी सुनो, तो वह कहेगा नहीं नहीं, हमें तो सिर्फ टीवी देखने में आनंद आता है, सोने में आनंद आता है। जैसे कोई जीव संसार के भोग तो रुचते हैं, पर उसकी परिणति धर्म में परिवर्तित नहीं होती है। मान्यता भी विपरीत है, चरित्र से भी वह विपरीत है, भावों से भी वो विपरीत है। ऐसा जो विपरीत आचरण वाला होता है, ऐसा स्वस्थान मिथ्या दृष्टि। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसी मान्यताओं से अपने आप को बचाना है और सही मार्ग पर स्वयं को लगाना है। अब हमने इसमें जो दूसरा भेद पढ़ा, सातिशय मिथ्या दृष्टि जीव जो अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक्त को प्राप्त करेगा। तो आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने स्वयं उनका जो लब्धिसार ग्रंथ है, उस लब्धिसार ग्रंथ में 5 लब्धियों की बात की है। इसमें 5वें करण लब्धि में जो पहुंच जाता है ना, वह जीव सातिशय मिथ्या दृष्टि होता है। अब जो लब्धियां है, इन लब्धियों के 5 भेद हैं। पहली लब्धि होती है क्षयोपम लब्धि, दूसरी विशुद्ध लब्धि, तीसरी देशना लब्धि, चौथी प्रायोग्य लब्धि और पांचवी करण लब्धि। देखिए, लब्धि का अर्थ होता है प्राप्ति। लब्धि का अर्थ क्या होता है? प्राप्ति। बहुत अच्छा विषय, अच्छे से समझ लेना। अब उसमें पहली है क्षयोपम लब्धि। ठीक है, क्षयोपम लब्धि। एक बात याद रखना, क्षयोपम में यहाँ ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपम का कोई प्रसंग नहीं है। ठीक है ना? ये क्षयोपम लब्धि क्या है? हमारे भाव एकदम शांत और विशुद्ध होते, जब हमारे पाप कर्मों का उदय मंद होता है। प्रति समय जो कर्मोदय चल रहा है, जो उदय में आने वाली पाप कर्म प्रकृतियां है, वह अनंत गुणहीन होकर के, मंद होकर के उदय में आती है, तब यह क्षयोपम लब्धि होती है। क्षयोपम लब्धि चारों गतियों के जीव प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस समय सत्ता की स्थिति क्या रहती है? इस समय सत्ता स्थित पाप कर्म का उदय मंद चल रहा होता है, तब हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़ने लगती है। जैसे नदी में पानी का बहाव बहुत तेज है, तो उसे पार लग जाना मुश्किल है, पर जब वो बहाव स्लो हो जाता है, तो स्लो बहाव में हम आराम से उसको पार कर सकते हैं। तो ऐसे ही परिणामों की जो मंदता है, वह पाप कर्म के उदय के कारण मंद मंद होती है। कल एक दीदी ने प्रश्न पूछा था कि इतर निगोद के जीव ऐसा क्या कार्य करते हैं कि वो वहां से च्युत होकर यहाँ आके सीधा मोक्ष चले जाते हैं। तो क्या उत्तर आया था? देखिए, वहां के जो जीव है वो पुरुषार्थ कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके परिणामों की मंदता से। अच्छा, परिणामों की मंदता कहां से हुई? तो उनके जो पाप कर्म का उदय, देखो, जो इतर निगुदिया जीव है वो कर्म फल चेतना को भोगते रहते हैं। कर्म फल चेतना मतलब जो भी कर्म है उसका फल की चेतना उनकी रहती है, कर्म फल चेतना रहती है उनकी। मतलब जो भी कर्म का उदय आ रहा है, वो उसको उदय में आने के बाद उसका अनुभव करते हैं। तो जब उनके कर्मों का उदय मंद हो रहा है, उन मंद उदय के उन मंद परिणाम में वो फिर परिवर्तित होते, उनके परिणाम भी मंद होते हैं। इस कारण से वो वहां से च्युत होकर जो है तो कहाँ पर आते हैं? वहां से वो सीधा फिर यहाँ मनुष्य गति को प्राप्त करके अपना कल्याण कर लेते हैं। तो ये समझना है। तो अभी हमने क्या समझा? जब सत्ता में स्थित पाप कर्म का उदय मंद चल रहा है, तब हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़ने लगती है। जैसे नदी में पानी का बहाव बहुत तेज होता है, तो उसे पार लग जाना बहुत मुश्किल है, पर बहाव स्लो हो तो आराम से उसे हम पार कर सकते हैं। देखिए, जैसे किसी बेटे को अगर समझाना है, तो वह संक्लेशित रहा, क्रोध में आवेश में रहा, तो समझा के कोई फायदा होगा क्या? नहीं, उसमें क्या होगा? वह और उल्टा पलटा जवाब हमको देगा। पर जब शाम को अच्छे से हम उसके साथ बैठ गए और वो शांत हो गया,
उसके बाद यदि हमने उसको समझा दिया तो उसका मूड देख के हमने काम कर लिया तो उसको हम समझा सकते हैं। तो इसका नाम है क्षयोक्षम लब्धि। यहाँ पर हमारे भाव एकदम शांत और विशुद्ध होते हैं और हमारे पाप कर्मों का उदय मंद हो जाता है। दूसरी है विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि में क्या होता है? कषाय की मंदता विशुद्धि है, कषायों की तीव्रता संक्लेशता है और संपूर्ण कषायों का अभाव जो है वो वीतरागता है। तो यहाँ विशुद्धि क्या हो गई? कषायों की मंदता, वहां परिणामों की मंदता हुई, यहाँ कषाय और मंद हो गए, कषायों की मंदता विशुद्धि हो गई और कषायों की तीव्रता संक्लेशता है, तो संपूर्ण कषायों का अभाव वीतरागता है। अब विशुद्धि लब्धि क्या है? साता वेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध जिन परिणामों से होता है, अनुभाग बंध विशेष होता है, वे परिणाम विशुद्ध है। ठीक है। हमारे मोहनीय कर्म का उदय जब मंद होता है तब हम कहते हैं कि हमारे परिणाम एकदम विशुद्ध है। ठीक है ना? तो ये जो है यहाँ पर वेदनीय कर्म की जो हमारे पुण्य प्रकृतियां है, वो पुण्य प्रकृतियां जिन परिणामों से बंधती है उनका अनुभाग बंध विशेष होता है पुण्य प्रकृतियों का। तो वे परिणाम हमारे विशुद्ध परिणाम है। और मोहनीय कर्म का उदय जब मंद होता है तो हमारे परिणाम भी विशुद्ध होते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो है यह विशुद्धि लब्धि है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा जो स्वभाव है वो विशुद्ध होगा और जिनवानी के प्रति समर्पण करने के भाव आएंगे। देखिए, अगर घर में किसी चीज का अभाव हो तो हमेशा उलझन रहेगी और उलझन रहेगी तो काम नहीं हो पाएगा। और यदि हमारे परिणाम शांत हो गए तो वहां पर उलझन नहीं रहेगी, उलझन के अभाव में बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। तो जिनवानी के प्रति हमारा समर्पण, देखो, जिनवानी हमें तब समझ में आती है जब हम थोड़ा साधन संपन्न जीवन जीते हैं, तब काम अच्छे से करने के भाव बनते हैं। अगर हमारे घर में कोई भोजन परिपूर्ण ना हो, बच्चे परेशान करते हो, पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, पढ़ेंगे तो भी ध्यान में कुछ नहीं आएगा। पुण्य के प्रभाव से ही हमें साधन संपन्नता मिलती है और जब भावों की विशुद्धि बढ़ती है तब देश ना भी सुनने का मन करता है। इसका मतलब है आगम पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा उलझनों से बाहर भी आना जरूरी है। इसके लिए पुण्य प्रकृतियों का बंध जिससे होता है उन पुण्य परिणामों को बढ़ाना आवश्यक है और उसके लिए विशुद्ध परिणाम हुए। अब विशुद्ध परिणाम के बाद जिनवानी सुनने का मन कर रहा है तो वह देशना लब्धि है। तो सामने देशना सुन रहे हो या पहले सुनी हुई हो, ठीक है ना, तो या फिर हम उसको मेमोराइज कर रहे हो कि हमने क्या सुना था, तो आचार्यों आदि का उपदेश श्रवण करना यह कर्नेंद्रिय का विषय है, ग्रहण करना ये मन का विषय है और अपने अंदर उसका अवधारण करना ये आत्मा का विशेष है। तो आत्म परिणामों में बात बैठ गई, अब उसको अवधारण करना है। तो गलत बातें हमको अपने आप छुभेगी और अच्छी बातें स्वीकार करने का मन करेगा। तो जो धर्म की बातें बताई जा रही है उसमें मेरे लिए उपादेय क्या है, आत्म कल्याण के लिए क्या है, श्रवण करने योग्य क्या है, ऐसी बातें हमारी चलेगी और मन उसको अवधारण करने का करेगा। तो ये हो गई देशनालब्धि। पहले क्षयोक्षम लब्धि, परिणामों की मंदता। दूसरी विशुद्धि लब्धि, कषायों की मंदता, जो कषाय जो है वह मंद मंद हो गए। और फिर देशनालब्धि, आगम सुनने का हमारा मन करे। और फिर अंतिम होती है प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि में अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। विस्फोट हो गया तो परमार्थ की अपेक्षा क्रम से पाप कर्म का मंद उदय हो गया, विशुद्धि बढ़ी, पुण्य बढ़ा, उपदेश से आत्म परिणामों में तेजी आई और आत्म परिणामों की तेजी से विशुद्धि बढ़ करके एक विशुद्धि का विस्फोट हो गया। तो वहां पर पहले लब्धि में कर्म उदय की मुख्यता है, कौन सी? क्षायुक्षम में। दूसरी में जो दूसरी जो लब्धि है विशुद्धि लब्धि, उस विशुद्धि लब्धि में पुण्य कर्म बंध की, उसमें भी साता वेदनादि पुण्य प्रकृतियों के बंध की विशेषता है। तीसरे में उपदेश की विशेषता है देशना लब्धि में। और चौथी जो प्रायोग्य लब्धि है वहां पर सत्ता, वहां आत्मा में सत्ता में जो कर्म बंध हुए हैं जो मौजूद है
उन्हें ठोकर लगती है। कहाँ पर? चौथी प्रायोग्य लब्धि में योग्यता आ गई हमारे अंदर अब, और वहां पर हमने मिथ्यात्व पे बहुत भयंकर प्रहार कर दिया, विस्फोट से ठोकर लग गई। और उसमें 34 प्रकार के बंधापसरण होते हैं। वो बंधापसरण की चर्चा आगम में आचार्य महाराज खुद आगे करने वाले हैं, इसलिए उनको हम अभी ज्यादा उसमें नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रायोग्य लब्धि होती है वहां पर विस्फोट हो गया। ठीक है ना? तो इस तरह से प्रायोग्य लब्धि हो गई। अब क्या हो गया? अब आती है करण लब्धि। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, सभी 148 जो कर्म है ना, उन कर्मों की स्थिति में कमी आई। सिर्फ आयु कर्म को छोड़कर बुद्धिमान आयु में से कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन अन्य कर्मों की स्थिति पर प्रहार होता है। कहाँ पर? प्रायोग्य लब्धि में। अंतर मुहूर्त काल में स्थिति कम होती है। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी या 40 कोड़ा कोड़ी या 30 कोड़ा कोड़ी सत्ता स्थित कर्मों की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है। बंधने वाले कर्मों की स्थिति संख्यात 1000 सागर कम, अंत कोड़ा कोड़ी सारे कर्मों की स्थिति 145 जो कर्म है, जो पाप रूप है ना, वो पाप रूप रह जाता है। और आयु कर्म में नरक आयु जो है पाप रूप है, बाकी अन्य पुण्य रूप है। तो पुण्य कर्मों की यहाँ पर जो है वो स्थिति बन जाती है। अब अघातिया कर्मों की जो अस्थि शैल रूप हमने सर्वार सिद्धि में समझा था ना, तो उसके जैसा बंध वहां पर परिवर्तन होकर वह जो है जो शैल अस्थि शैल वगैरह है ना, तो वो सब ऐसा मंद 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 हो जाता है। अस्थि मतलब कड़क रूप जो है, शैल मतलब पत्थर का रूप जो है, वो सब अनुभाग, वह कड़क जो है वह किस में हो जाता है? वो लता और दारू रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब वो एकदम हल्दी जैसे पिसने वाले, मतलब पहले तो बहुत कड़क है, फिर उसको एकदम प्रहार हुआ तो उसके टुकड़े टुकड़े हुए, फिर उसमें प्रहार हुआ तो और बारीक बारीक टुकड़े हुए, और फिर हमने उसको क्या किया? मिक्सर में से पीस लिया। तो वहां पर एकदम मिक्सर में पीसे जाते हैं परिणाम। और कर्मों के फलदान शक्ति तो एकदम नष्ट नहीं किया जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा करके कम कर जाते हैं। यहाँ पर अघातिया कर्मों की स्थिति क्या है? पाप कर्मों में भी विष हलाहल रूप जो अनुभाग है वह नीम और कांजीर रूप हो जाता है। ठीक है? अब क्या है? यहाँ पर जो परिणाम है, यह परिणामों से काम हो रहा है। यह कौन कर रहा है? यह मिथ्या दृष्टि जीव कर दृष्टि जो ऐसे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि कषायों की मंदता हुई। कषायों की मंदता के कारण पाप कर्मों के विष हलाहल रूप जो अनुभाग थे वो नीम कांजीर जैसे बन गए। विष हलाहल नष्ट करने वाले हैं, नीम कांजीर कड़वी तो है लेकिन ऐसी नहीं कि पी नहीं जा सके, इतने मंद होते हैं। और अघातिया पुण्य कर्मों का अनुभाग बढ़ते बढ़ते चतुस्थानी हो जाता है। यहाँ तक का कार्य भव्य तो करता ही है, अभव्य भी कर सकता है। ध्यान रखना, प्रायोग्य लब्धि तक अभव्य जीव भी आ सकता है। ठीक है? तो पाप प्रकृतियों का 34 बंधासरण होता है, 48 कर्मों का बंध रुकता है। पर मिथ्या तो इतना जबर है कि इतना सब होने के बावजूद उसका बंध रुकता नहीं है। लेकिन प्रायोग्य लब्धि जो परिणाम है, प्रायोग्य लब्धि के वे परिणाम हमें भव्य जीव को करण लब्धि में जाने का कारण बनती है। कौन? प्रायोग्य लब्धि। तो भव्य जीव के वह जो परिणाम है प्रायोग्य लब्धि के, वे परिणाम उसको करण लब्धि को पहुंचाते हैं। अभव्य जीव जो है वो करण लब्धि को नहीं जाता है। ठीक है? तो अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक मिथ्यात्व का बंध चलता है। अब करण लब्धि में क्या हुआ? करण लब्धि में ऐसे परिणाम जो प्रति समय विशुद्धि की ओर बढ़ते हैं। अधकरण अंदर में कुछ विशेष कार्य होता है, इसमें से हम सम समयवर्ती जीवों के परिणाम विषम समयवर्ती जीवों के कर्मों की स्थितियों के साथ कम हो जाते हैं और असंख्यात गुनी निर्जरा होती है। अपूर्वकरण, यहाँ 4 विशेष कार्य होते हैं। पहली बारी ऐसे परिणाम बनते हैं जिसमें स्थिति कांडक घात, जैसे वृक्ष को तोड़ने के लिए जो थोड़ा थोड़ा प्रहार होता है, वह प्रहार कांड भाग थोड़े से छिलके के अलग हो, वैसे ही भाव की विशुद्धि से स्थिति कम कम होती है, स्थिति कांडक घात हो रहा है। अनुभाग कांडक घात, पाप प्रकृतियों का अनुभाग हीन हीन होता है। तीसरा कार्य होता है गुण संक्रमण,
तो पाप प्रकृतियां अपनी सजातीय पुण्य प्रकृतियों में परिवर्तित हो जाती है। जैसे स्थावर की पाप प्रकृति है वो त्रस में परिवर्तित हो जाती है। जैसे नरक गति की है, गति आयु नहीं बोल रहा हूं, वह मनुष्य गति में या जो भी वो गति में है उसमें वो परिवर्तित हो जाती है। चौथा कार्य होता है गुण श्रेणी निर्जरा। अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा यहाँ से शुरू होती है। देखो, करण लब्धि में ही, ठीक है। तो ये तीनों परिणाम विशेष कहे जाते हैं क्योंकि ये परिणाम मोहनी कर्म पर प्रहार करते हैं। तो अनिवृत्तिकरण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण संक्रमण, गुण श्रेणी निर्जरा, यहाँ पर भी चार कार्य यथा संभव संपादित होते हैं। तो फिर इस जीव की संसार की स्थिति अर्धपुद्गल प्रमाण शेष रहती है और वह सम्यक्त्व के योग्य हो जाता है, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि ऐसी स्थिति प्राप्त करने के बाद जीव का अनंत संसार छेद करके अर्धपुद्गल परावर्तन ही शेष रहता है। तो आचार्यों के दो मत है। एक मत के अनुसार जिसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया वही इसके योग्य परिणाम करते हैं, या फिर ऐसे परिणाम करने के बाद अर्धपुद्गल परावर्तन संसार शेष रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लब्धियों के विषयों में हमने समझा। आपका जिनका भी प्रश्न था तो ये प्रश्न अच्छा था तो सभी के लिए ले लिया। ये अभी याद रखना, और इसमें जो बातें अभी और समझ में नहीं आई है तो और गाथा में भी लब्धियों का विषय आएगा, वहां पर समझेंगे। पंच परावर्तन की एक बात यहाँ पर आई, अर्धपुद्गल परावर्तन आदि। तो परावर्तन हमने सर्वार सिद्धि में पढ़े हुए हैं, और जो दीदी मैसेज कर रहे हैं तो एक बार आप वहां सर्वार सिद्धि में पंच परावर्तन का विषय अवश्य पढ़ लीजिए। नहीं तो फिर कभी वक्त मिलने पर इसको हम कक्षा में ले सकते हैं। अभी जो है हमको प्रतिदिन 4-5 गाथा यदि करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ये बात याद रखना। लेकिन फिर भी आगे भागते ना हुए, मतलब पूरी पुरजोर कोशिश की जा रही है कि आपको हर चीज समझ में आए। उसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप एक बार नोट्स देख लीजिए। वीडियो अभी अपलोड नहीं हो रहे, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे, तो वीडियो में आप देख लीजिए। और फिर भी यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप बाद में व्हाट्सएप पे शंका भेज सकते हैं। निवेदन है, आप फोन करने की बजाय शंका यदि व्हाट्सएप पर भेज दो तो चलेगा, क्योंकि क्लास के बाद और एक क्लास रहती है, फिर स्कूल रहते हैं, स्कूल में हर बार फोन नहीं उठा पाते हैं। हाँ, आपका मैसेज आया तो जैसे ऑफ लेसन मिला या ब्रेक हुआ या फिर जैसे कुछ काम से फ्री हो गए तो आपको उत्तर भेज सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें समझना है। कल जो है हमने यहाँ पर 18, 19 और 20 ये 3 गाथाएं देखी थी। 18वीं गाथा में हमने मिथ्या दृष्टि जीव के बाह्य चिन्ह देखे थे कि मिथ्या दृष्टि जीव समीचीन गुरुओं पर पूर्वापार विरोधादि दोषों से रहित और हित करने वाले वचनों पर भी श्रद्धा नहीं करता, किंतु इससे विपरीत जो आचार्य भास है, आचार्य नहीं लेकिन आचार्य भास है, उनके वचनों पर विश्वास कर लेता है। तो इसमें मिथ्यात्व के प्रकार ग्रहित अग्रहित देखे थे। उसमें 19वीं गाथा में हमने समझा था दूसरे गुणस्थान का स्वरूप। तो दूसरे गुणस्थान में आदिम सम्मत तथा, मतलब जो औपशमिक सम्यक्त्व है उसके काल में से उत्कृष्ट से 6 और जघन्य से एक समय शेष रहने पर अनंतानुबंधी आदि में से कोई भी क्रोध मान माया लोभ एक का उदय हो जाए तो सम्यक दर्शन का नष्ट, वहां सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। तो जीव सम्यक दर्शन से भूमि, सम्यक दर्शन की भूमि से गिरकर मिथ्यात्व की भूमि को गिरने के लिए तैयार, मतलब गिर रहा है लेकिन अभी गिरा नहीं है, तो बीच की अवस्था जो है वो सासादन नाम का गुणस्थान होता है। इसमें उदाहरण इन्होंने दिया था 20वीं गाथा में, सम्यक्त रूपी पर्वत के शिखर से गिरकर जो जीव मिथ्यात्व रूपी भूमि के सम्मुख हो चुका है, अतएव जिसने सम्यक्त्व की विराधना कर दी है और मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं किया है उसको शासन या सासादन गुणस्थानवर्ती जीव कहते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया था। आइए अब जो है आज 21वीं गाथा पढ़ लेते हैं। तीसरे गुणस्थान का स्वरूप इस गाथा के माध्यम से हमको यहाँ पर बता रहे हैं। सम्मामिच्छुदयेनय, सम्मामिच्छुदयेनय जन्तत्तर सौवघातिक जेन, जन्तत्तर
तरसौघातिक जेन नय सम्ममिच्छम्पिय नय सम्ममिच्छम्पिय सम्मिश्रोहोदि परिणामो सम्मिश्रोहोदि परिणामो। क्या कह रहे देखो, तीसरा गुणस्थान। पहला गुणस्थान हमने देखा था मिथ्यात्व के उदय से जीव के जो परिणाम हो गए हैं वह पहला गुणस्थान है। दूसरा गुणस्थान सम्यक्त्व से तो छूट गया, मिथ्यात्व को अभी प्राप्त नहीं हुआ, तो उसमें जो उसके बीच की अवस्था है वह बीच की अवस्था को हमने यहाँ पर समझा था कि वह जो है वह दूसरा गुणस्थान है। तीसरा गुणस्थान उसका नाम ही सम्यक मिथ्यात्व है, उसका नाम मिश्र है, अर्थात जहां पर जो परिणाम है वे परिणाम मिश्र अर्थात मिले जुले हैं, ना सम्यक्त्व है ना मिथ्यात्व है बल्कि मिले जुले परिणाम है। यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व जो है वह सत्ता में हमने समझा था सर्वघाती है और उदय में देशघाती है, तो वो सम्यक मिथ्यात्व के उदय से तीसरा गुणस्थान होता है। आइए व्याख्या दे रहे हैं गाथा में। सम्म मिच्छु उदयेन, सम्म मिच्छ मतलब सम्यक्त्व मिथ्यात्व, उदयेन सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के उदय से जात्यंतर सर्वघाती कार्येन, कज्जेन मतलब कार्येन, तो यह जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है ये जात्यंतर है, उदय में ये देशघाती है और सत्ता में सर्वघाती है। तो जिसका प्रतिपक्षी आत्मा के गुण को सर्वथा घात करता है वह सर्वघाती, और जो आत्मा के गुणों का देशघात करते वो देशघाती। तो जो सम्यक मिथ्यात्व है ये जात्यंतर सर्वघाती सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदयेन, उदय से, जात्यंतर सम्यक मिथ्यात्व जो प्रकृति है उनके उदय से। क्यों? ये जात्यंतर सर्वघाती कज्जेन, ये जात्यंतर सर्वघाती का इसका कार्य है। और ऐसे सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से न यह सम्मम मिच्छम्पिय, न सम्मम न मिच्छम्पिय, ना तो सम्यक तो रूप परिणाम होते हैं ना मिथ्यात्व परिणाम होते हैं। कैसे होते हैं? सम्मिश्रो होदि परिणाम, सम्मिश्रो मतलब मिश्र परिणाम होते हैं। कैसे परिणाम होते हैं? यहाँ पर मिश्र परिणाम होते हैं। देखो, जात्यंतर अर्थात जुदी ही एक जाति के भेद वाली जो सर्वघाती कार्य रूप सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोह की प्रकृति, उसके उदय से मिथ्यात्व प्रकृति के उदयवत केवल मिथ्यात्व परिणाम भी नहीं होते हैं और सम्यक्त प्रकृति के उदयवत केवल सम्यक्त परिणाम भी नहीं होते हैं। उस कारण से उस सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का कार्यभूत जुदी जाति रूप सम्यक मिथ्यात्व परिणाम मिलाया हुआ अर्थात मिश्र भाव होता है, ऐसा जानना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व है, तो ऐसा सम्यक मिथ्यात्व जो जीव है क्या उसके परिणाम हम सम्यक्त्व के समान माने? नहीं मान सकते। क्या परिणाम हम उसके मिथ्यात्व के समान माने? नहीं मान सकते। कैसे माने? तो यहाँ पर तीसरा एक भेद कर दिया। दही खट्टा है, गुड़ मीठा है, तो दही और गुड़ को मिक्स कर दिया, मिला दिया, ऐसा मिला दिया आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। अब वो कैसा है? मीठा है? नहीं मीठा नहीं है। खट्टा है? नहीं खट्टा भी नहीं है। कैसा है? तीसरा विषय बन गया खट मिठा है। ऐसे ही यहाँ पर ना सम्यक परिणाम है ना मिथ्यात्व परिणाम है, यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व परिणाम है। ठीक है? मतलब हम जो पूर्व पार्जित कुदेव है उन कुदेवों को तो मान रहे हैं, और कहीं पर हमने वीतराग भगवान के विषय में सुना और उनके प्रति भी श्रद्धा हो रहा है। अब यहाँ पर
उनके प्रति भी और इनके प्रति भी यहाँ पर मन में द्वंद्व चल रहा है, ये सही है कि ये सही है। निर्णय लेने की क्षमता अभी नहीं हो रही है, लेकिन निर्णय होने की ओर अग्रसर होना चाह रहे हैं। उनके जो परिणाम है वो परिणाम सम्यक मिथ्यात्व नामक तीसरा गुण स्थान है। देखो, जैसे कोई ये कहे कि मैं पारसनाथ भगवान की भी पूजा करूंगा और अन्य कोई कुदेव है उनके भी पूजा करूंगा, क्यों भाई? मेरा सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान है। ऐसे नहीं, सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में क्रिया नहीं होगी, वहां पर तो अभी मात्र मन में द्वंद्व चलेगा, ये सही है क्या वो सही है। यदि वह क्रिया करने लग गया कि तीर्थंकर भगवान का भी अभिषेक कर रहा है और कुदेवों का भी अभिषेक कर रहा है, तो वह जीव तुरंत मिथ्यात्व में गया और उनके परिणाम जो है वो वैनयिक मिथ्यात्व, हमने पढ़ा था ना मिथ्यात्व के 5 भेद, उसमें जो वैनयिक मिथ्यात्व है जो सबकी विनय करता है, उन सबके विनय के भांति बन जाएंगे। वो मिथ्यात्व में गया, भले ही सच्चे देवों की भी पूजा कर रहा है और कुदेवों को भी कर रहा है, तो सम्यक मिथ्यात्व नहीं रहेगा। सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान का काल मात्र अंतर्मुहूर्त कितना है? सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान का काल मात्र अंतर्मुहूर्त, ये याद रखना। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा ये हो नहीं सकता, इसमें जीव जो है वो निर्णय ले नहीं सकता। तो ये बात हमको समझनी है। अगर वह निर्णय ले गया, निर्णय ले रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? वह सम्यक मिथ्यात्व उसका जो है वो नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि निर्णय ले लिया है उसने, या तो सम्यक्त्व की तरफ आ जाएगा या फिर सीधा वह मिथ्यात्व की तरफ आ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? जिसका प्रतिपक्षी अर्थात जो प्रतिपक्षी आत्मा के गुण हैं उनको सर्वथा घातने का कार्य दूसरी सर्वघाती प्रकृतियों से विलक्षण जाति का है। कौन है वो? वह है सम्यक मिथ्यात्व, जात्यंतर सर्वघाती सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। उसके उदय से केवल सम्यक्त रूप या केवल मिथ्यात्व रूप परिणाम न होकर जो मिश्र रूप परिणाम होते हैं उसको मिश्र गुणस्थान कहते हैं। अब यहाँ पर सर्वघाती देशघाती क्या है? सर्वघाती अपने से प्रतिबद्ध जीव के गुण को जो पूर्ण रूप से घातने का जिसका स्वभाव है, वह सर्वघाती कर्म है। भाई जीव का स्वभाव तो अच्छा ही है, जैसे केवल ज्ञानावरण, हमारा स्वभाव कैसा है? केवल ज्ञान का स्वभाव है, लेकिन केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति का उदय चलने के कारण केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा है। देशघाती क्या है? अपने प्रतिबद्ध जीव के गुण को एक देश रूप घातने का जिनका स्वभाव है वो देशघाती कर्म है। जैसे ज्ञानावरण कर्म, ज्ञानावरण कर्म हमारे ज्ञान को ढक रहा है, लेकिन पूर्ण ज्ञान को अभी नहीं ढका, कुछ ज्ञान प्रकट भी है। जिस जिस भाषा को या जिस जिस विषय को हम जानते हैं उनका उदय भी है। तो ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को जात्यांतर सर्वघाती क्यों कहा? देखो, उसका कारण है सर्वघाती प्रकृति के उदय से जीव के विवक्षित गुण का पूर्ण घात होता है। विवक्षित गुण अंश मात्र में भी प्रकट नहीं हो पाता है, परंतु सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय होने पर जीव के श्रद्धान का पूर्ण घात नहीं होकर विलक्षण घात होता है। इसके उदय में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों के मिश्र रूप परिणाम पाए जाते हैं। मतलब थोड़ा सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय से सम्यक तो भी थोड़ा है, मिथ्या तो भी थोड़ा है, तो ये उसके उदय से, इसलिए इसको जात्यंतर सर्वघाती प्रकृति कहा। तो अपनी सर्वघाती रूप जाति से कुछ विलक्षण जात्यंतर कार्य करने से इसे जात्यंतर प्रकृति कहा है। ऐसा यह तीसरा गुण स्थान है। तो यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, ठीक है ना, जो कि जात्यंतर सर्वघाती प्रकृति है। परिणाम मिश्र है, मिश्र मतलब सम्यक भी है मिथ्यात्व भी है। जैसे गुड़ और दही के मिश्रण के भांति न सिर्फ खट्टा न सिर्फ मीठा बल्कि खट मिठा। तो जो मिश्र गुण स्थान है इसका काल कितना मानेंगे हम? तो इसका काल अंतर मुहूर्त ही मानना है, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा वो तीसरे गुण स्थान में नहीं रह सकता है। उसके बाद वो नियम से 2 स्थानों पर जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान से 2 ही रास्ते निकलते हैं, या तो पहले गुण स्थान में जाएगा
या फिर चौथे गुण स्थान में जाएगा। ठीक है, या तो वह पहले गुण स्थान में जाएगा या फिर वो चौथे गुण स्थान में जाएगा। तो तृतीय गुण स्थानवर्ती जो जीव है, वह तृतीय गुण स्थानवर्ती जीव कभी भी वह अंतर मुहूर्त से ज्यादा तीसरे गुण स्थान का समय ही नहीं है, तो वहां पर वो वहां से ज्यादा रह ही नहीं सकता है। और कोई ये कह रहा है कि मैं तो इधर जा रहा हूं उधर जा रहा हूं, मेरा तीसरा गुण स्थान मान लिया जाए, नहीं। वहां पे क्या माना जाएगा? उसका विनय मिथ्या दर्शन माना जाएगा, वो सबकी विनय कर रहा है, तो वो विनय मिथ्या दृष्टि ही जीव है। ठीक है, इस प्रकार से यह गुण स्थान है। इस गुण स्थान की और विशेषता क्या है? इस गुण स्थान में आयु बंध नहीं होता है। तीसरे गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त है। इस तीसरे गुण स्थान में आयु बंध कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम किस परिणाम से आयु बंध करें? क्योंकि सम्यक्त्व के परिणाम से आयु बंध होगा। देवों में तो वैमानिक में जाना है, ठीक है ना, नरक में तीसरे नरक से नीचे नहीं जाना है। मनुष्यों में भी अच्छे मनुष्य का जन्म लेना है, मतलब सम्यक दर्शन के साथ जो मनुष्य आता है वो कहाँ पर जाता है? भोग भूमि का मनुष्य बनता है। तिर्यंच भी भोग भूमि का बनता है। और मिथ्या दर्शन के सीधा इससे विपरीत है। तो हम किसके परिणामों से लेंगे? इसलिए वहां मिले जुले परिणाम है, तो वहां आयु का बंधन नहीं है। इतना ही नहीं, तीसरे गुण स्थान में जीव का मरण भी नहीं होता है। तीसरे गुण स्थान में मरण से संबंधित विग्रह गति, गत्यानुपूर्वी आदि कार्य भी नहीं होते हैं। तीसरे गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता है। ये सब तीसरे गुण स्थान की क्या है? विशेषता है। इन सभी बातों को भी हमको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सम्यक मिथ्यात्व उदयन, सम्यक मिथ्यात्व का उदय कैसी है? जो जात्यंतर सर्वघाती कज्जेन, जो जात्यंतर सर्वघाती कार्य को करती है, ऐसे सम्यक मिथ्यात्व के उदय से जीव के परिणाम नय सम्मम नय मिच्छम्पिय, ना सम्यक तो रूप हो रहे ना मिथ्या तो रूप हो रहे हैं। तो कैसे परिणाम है? सम्मिश्रो होदि परिणामम, अर्थात उसके परिणाम सम्मिश्र हो जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र नामक तीसरा गुण स्थान। ठीक है, देखिए इसको उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं। 22वीं गाथा में दही गुड़मीव, दही गुड़मीव वामिसम, दही गुड़मीव वामिसम पुह भावम नेव कारिदुम सक्कम, पुह भावम नेव कारिदुम सक्कम एवं मिस्सय भावो, एवं मिस्सय भावो सम्मामिच्छोत्तिनादौ, सम्मामिच्छोत्तिनादौ। देखो, दही गुड़ इव वामिसम, दही गुड़ इव इस प्रकार से, वामिसम, वामिसम मतलब उनको आपस में मिलाया जाए। दही और गुड़ को इस प्रकार आपस में मिलाया जाए, परस्पर उनको इस तरह मिलाया जाए। पुव भावम नेव कारिदुम सक्कम, उनका जो पूर्व भाव है उसको फिर से वो निकालने में हम शक्य नहीं हो। मतलब किसी ने दही रखा कटोरी में और किसी ने गुड़ की एक छोटी भेली लाई और उस दही में मिक्स की, और फिर मन किया नहीं नहीं तो वो भेली को अलग कर दिया। ऐसा मिलाना नहीं। क्या कह रहे हैं? गुड़ के पूर्व भाव में गुड़ को नहीं ले जा सकते, दही के पूर्व भाव में दही को नहीं ले जा सकते। दही गुड़, दही और गुड़ के परिणामों को इववामिसम इस प्रकार से आपस में मिलाना है। पूर्व भावम, पूर्व भाव को नेव नहीं कर सकते,
कारितुम नहीं, कारितुम करने में सक्षम, शक्य नहीं है। दही और गुड़ को आपस में इस प्रकार से मिलाया जाए कि प्रत्येक के परमाणु को फिर से पूर्व भाव में नहीं ला सकते हैं। क्या करेंगे, दोनों को मिक्सी में मिला दिया, अच्छे से एकदम मिक्स कर दिया, जैसे श्रीखंड हो गया दही और गुड़ का। तो उसमें क्या हो गया, श्रीखंड में ना गुड़ अलग कर पा रहे ना दही अलग कर पा रहे, इस तरह से उनको मिश्र कर दिया। उनका प्रत्येक परमाणु का रस जो है वो मिश्र रूप हो गया। एवं मिश्रय भावो, एवं मतलब इसी प्रकार से या उसी प्रकार से, मिश्र भावम मिश्र परिणामों को सम्मा मिच्छोत्ति नादौ, सम्यक और मिथ्यात्व रूप परिणाम समझना चाहिए। ठीक है, दही और गुड़ को इस तरह से मिला दिया कि उनका प्रत्येक रोम रोम खट मिठा हो गया, अब अलग नहीं कर सकते। अब वो कैसा स्वाद है, खट्टा है क्या ना, मीठा है क्या ना, फिर कैसा है, खट मिठा है। ऐसे ही परिणाम सम्यक मिथ्यात्व नामक तीसरे गुण स्थान में है। क्या हम सम्यक्त्व माने, नहीं। मिथ्यात्व माने, नहीं। फिर क्या माने, हम इनको सम्यक मिथ्यात्व ही माने। उसका मन इधर भी करता है उधर भी करता है, डोलता रहता है, क्रिया नहीं हो रही है। याद रखना, क्रिया नहीं हो रही है तीसरे गुण स्थान में। अंतरंग में मात्र द्वंद्व चल रहा है कि ये भी सही है ये भी सही है, ये है ये है, इस तरह से। अब मैं क्या करूं, अगर वह जीव जिनेन्द्र भगवान की तरफ मुड़ गया तो चौथे गुण स्थान में आएगा, और यदि वह जीव मिथ्यात्व की तरफ मुड़ गया, कुदेव की तरफ मुड़ गया, तो फिर वो मिथ्यात्व की तरफ जाएगा। तो जिस प्रकार से दही और गुड़ को परस्पर इस तरह मिलाया जाए कि उन दोनों को फिर पृथक पृथक नहीं कर सके, उस द्रव्य के प्रत्येक परमाणु का रस मिश्र रूप अर्थात खट्टा और मीठा मिला हुआ होता है, उसी प्रकार से मिश्र परिणामों में से एक ही काल में सम्यक और मिथ्यात्व रूप परिणाम रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर मिलाया हुआ दही और गुड़ जो है वह पृथकता को प्राप्त नहीं कर सकते, उसको अलग अलग हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनको एक ही तरह से रख सकते हैं, ऐसा अर्थ लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो परिणाम है वह परिणाम मिले जुले हुए है। तो वो मिले जुले परिणाम किस तरह से होने चाहिए, ये बताया कि जिस प्रकार से दही और गुड़ को परस्पर इस तरह मिलाए कि फिर उन दोनों को पृथक पृथक नहीं कर सके, उस मिश्रित द्रव्य का रस मिश्र रूप अर्थात खट मिठा होता है, उसी प्रकार मिश्र परिणामों में भी एक ही काल में सम्यक और मिथ्यात्व परिणाम रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर पहले बताया इसका निमित्त सम्यक मिथ्यात्व का उदय और सम्यक मिथ्यात्व जात्यंतर सर्वघाती प्रकृति, इनके परिणाम बताए, मिश्र है, सम्यक भी है, मिथ्यात्व भी है। और उदाहरण दिया गुड़ मिश्रित दही का स्वाद न सिर्फ खट्टा न सिर्फ मीठा बल्कि खट मिठा। इस प्रकार से इस गाथा के माध्यम से उदाहरण देकर हमको आगे का विषय समझाया गया है। आइए 23वीं गाथा में इसकी और विशेषता बता रहे हैं। सो संजमम न गिन्नदी, सो संजमम न गिन्नदी, देश जमम वान बंध दे आऊ, देश जमम वान बंध दे आऊ, सम्मम वामिच्छम वा, सम्मम वामिच्छम वा, परिवज्यमरदिनियमेन, परिवज्यमरदिनियमेन। देखो क्या बता रहे हैं,
सो संयमम न गिन्नति। तृतीय गुणस्थान वर्ती जीव सकल संयम को न गिन्नति, नहीं प्राप्त कर सकता। देशजम वा, और देश संयम को भी ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब तृतीय गुणस्थान वर्ती जीव सीधे सातवें गुणस्थान में नहीं जा सकता, पांचवें गुणस्थान में नहीं जा सकता। और न बंध दे आयु, और इस गुणस्थान में आयु कर्म का बंध भी नहीं होता है। ठीक है ना। यह जीव न संयमम न गिन्नति, छठवें सातवें गुण स्थान में नहीं जा सकता। देशजम वा न बंधते, और ना ही वह देश से मतलब पांचवें गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। न बंधते आयु, और ना ही वह आयु बंध कर सकता है। सम्मम वा मिच्छम वा परिवज्य मरदि नियमेन, और जब यदि मान लो तीसरे गुणस्थान में उसका मरण हो गया, तो यदि इस गुणस्थान में जीव मरण करता है तो नियम से सम्यक्त्व या मिथ्यात्व रूप परिणामों को प्राप्त करके ही मरण करता है। आयु बंध तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या तीसरे गुणस्थान में मरण हो सकता है क्या? उसको मना नहीं किया, तीसरे गुणस्थान में मरण हो सकता है। फिर कहाँ गिरेगा? तीसरे गुणस्थान से वह या तो मिथ्यात्व में गिर के मरण को प्राप्त होगा, या फिर सम्यक्त्व में जाके मरण को प्राप्त होगा। जाएगा कहां पर? तो वह तीसरा गुणस्थान वर्त जीव मरण करेगा, मतलब वो आयु बंध करके आया है। तो यदि उसने सम्यक्त्व रूप परिणामों में ही आयु बंध कर लिया है, तो वह सम्यक्त्व को प्राप्त करके मरण को प्राप्त होगा। या फिर यदि उसने मिथ्या दर्शन में आयु बंध कर लिया है, तो वह मिथ्यात्व में जाकर ही मरण को प्राप्त होगा। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है वह सकल संयम या देश संयम को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उनके ग्रहण योग्य जो करण रूप परिणाम है उनका वहां मिश्र गुण स्थान में होना असंभव है। पुनश्च उसी प्रकार ही वह सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव चारों गति संबंधी आयु को नहीं बांधता है, और मरण काल में नियम से सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणाम को छोड़कर असंयत सम्यक दृष्टि को अथवा मिथ्या दृष्टिपने को नियम से प्राप्त होकर मरण करता है। तो इस गाथा के माध्यम से ये बता रहे हैं, वह सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव ना तो पांचवें गुण स्थान में जाएगा, ना छठवें सातवें में जाएगा, ना ही आयु बंध करेगा। फिर कहाँ जाएगा? वह नियम से या तो मिच्छम पहले गुण स्थान में जाएगा, या फिर सम्मम अविरत सम्यक्ति में, क्योंकि संयमम न गिन्नति, वह संयम ग्रहण नहीं कर सकता। तो अविरत सम्यक्ति, अविरत का अर्थ क्या है? जहां पे व्रत नहीं है, संयम नहीं है, तो ऐसे सम्यक्त को प्राप्त वो करेगा। मतलब वह जीव या तो चौथे गुण स्थान में जाएगा या पहले गुण स्थान में जाएगा। मिश्र गुण स्थान में पंचम आदि गुण स्थान में चढ़ना संभव नहीं है। पुनश्च वहां आयु बंध तथा मरण भी नहीं होता है। यह इसकी विशेषता है। ठीक है, एक गाथा और देख लेते हैं, फिर थोड़ी बातें और समझेंगे। सम्मतमिच्छ परिणामेषु, सम्मतमिच्छ परिणामेषु जहि आऊगम पुरा बद्धम, जहि आऊगम पुरा बद्धम तहि मरणं मरणं समु, तहि मरणं मरणं समु। घादो वियनामि सम्मि, घादो वियनामि सम्मि सम्मत्त मिच्छ परिणामेषु जहि आगम पुरा बद्धम तहि मरणम मरणंत समुघातो
तही मरणम मरणंत समुद्घातो वियन मिस्सम्मि। क्या कह रहे हैं? जो सम्मत मिच्छ परिणामेषु, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व परिणामों में, ठीक है ना, तृतीय गुणस्थानवर्ती जीव तृतीय गुणस्थान को प्राप्त करने से पहले सम्यक्त्व या मिथ्यात्व रूप परिणामों में से, सम्यक्त्व मिथ्यात्व परिणामेषु जहि आउगम पुराबद्धम, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व परिणामों में से जही, जिसमें आउगम आयु पुराबद्धम पहले ही बांधी हो। तृतीय गुणस्थानवर्ती जो जीव है उसने तृतीय गुणस्थान को प्राप्त करने से पहले सम्यक्त्व या मिथ्यात्व रूप दोनों में से जिस परिणामों में से भी या जिस परिणाम के काल में आयु कर्म का बंध किया हो, तही मरणम, उसी तरह के परिणामों के होने पर ही उसका मरण होता है, अन्यथा नहीं होगा। या तो उसने सम्यक्त्व में आयु बंध किया होगा या मिथ्यात्व में किया होगा, उसी प्रकार के परिणामों के प्राप्त होने पर ही उसका मरण होगा। और तो और मरणंत समुद्घातो वियनमिस्सम्मि, और तो और उसका मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता है। भाई मारणांतिक समुद्घात कब होता है? मरण के अंतर मुहूर्त पहले। तो मरण के अंतर मुहूर्त पहले तीसरे में नहीं, इस गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता है, ये याद रखना। इस गुणस्थान में मरण तो हो ही नहीं रहा, मरण से संबंधित कार्य भी नहीं हो रहे हैं, अर्थात मारणांतिक समुद्घात भी नहीं हो रहा है। मारणांतिक समुद्घात क्या है? जैसे कोई जीव मरण को प्राप्त हो रहा है और अंतरंग में उसकी तीव्र इच्छा हो रही कि मैं कहाँ जाने वाला हूं, तो ऐसे समय में जीव के आत्म प्रदेश मूल शरीर को न छोड़ करके कुछ आत्मा के प्रदेश निकलकर जहां उसको जन्म लेना है वहां के स्थान को स्पर्श करके वापस आत्मा में आते हैं, उसको कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। मरण के अंतम मतलब मरण करीब आने के बाद जो जहां जाना है वहां पर स्पर्श करके आना किस लिए होता है? यदि मान लो वह देवगति में जाने वाला है और उसको पता चल गया तो उसके परिणाम थोड़े शांत हो सकते हैं, और उसको पता चला वो नरक में जा रहा है तो परिणाम तीव्र भी हो सकते हैं। तो बहुत तड़प हो रही है तब मारणांतिक समुद्घात होता है। यह कब होता है? जब मरण हो रहा हो उससे अंतर मुहूर्त पहले। तो वो मारणांतिक समुद्घात में अपने स्थान पर जाकर वापस यहाँ आएगा और यहाँ आके तुरंत उसका मरण हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो वहां पे स्पर्श करके आया बाद में यहाँ आया परिणाम शांत हुए सबको बताया देखो चिंता मत करो मैं तो देवगति में जाने वाला हूँ, इतना वक्त नहीं। आया और तुरंत मरण को प्राप्त हुआ। यहाँ तक आगम में लिखा है कि मारणांतिक समुद्घात करने वाला जीव मान लो कहीं पर उसके आत्मा के प्रदेश पहुंच गए और उसका यहाँ मरण हो गया तो आत्मा के प्रदेश वापस नहीं आएंगे यहाँ पे, बल्कि यहाँ जो शेष बचे हुए आत्मा के प्रदेश है वो वहां पर जाकर मतलब उस स्थान में तो गए हैं वो आधे, तो वहां पर चले जाएंगे। मतलब मारणांतिक समुद्घात जब चल रहा है उस समय भी मरण हो सकता है या मारणांतिक समुद्घात पूर्ण होने के बाद अगले ही पल उनकी मृत्यु निश्चित है। तो यह बात याद रखनी है। तो मारणांतिक समुद्घात वह भी तीसरे गुणस्थान में नहीं होता है। और इसके लिए आत्म प्रदेश एक मोड़ा दो मोड़ा तीन मोड़ा जैसे हमने पहले पढ़ा था ना विग्रह गति की अवस्था, उसी मोड़े के अनुसार आत्म प्रदेश जीव के निकलते हैं और पहुंचते हैं। इस विषय में और भी थोड़ा कुछ चिंतन है वो कल की कक्षा में करेंगे। समय हमारा हो गया है। एक्चुअली 8 बजे जो है अगली कक्षा शुरू होती थी, ये कक्षा अपने आप बंद हो जाती है। जो भी हाथ रेज हैंड दिख रहे हैं उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आज आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। शनिवार को जो है कुछ शंकाएं लेंगे और बाकी आप व्हाट्सएप पे भेजिए, उसमें यदि कुछ अच्छी होंगी सबके जानकारी के लिए तो क्लास में लूंगा या फिर आपको उत्तर भेजूंगा। ठीक है, इतना ही आज पढ़ लेते हैं। आज हमने तीसरे गुणस्थान का स्वरूप पढ़ा कि तीसरे गुणस्थान क्यों मिलता है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जो आत्मा के मिले जुले परिणाम होते हैं, ना तो वहां पे सम्यक तो होता है ना ही वहां पर मिथ्यात्व होता है।
तो वह जात्यंतर सर्वघाती सम्यक प्रकृति के उदय से दही और गुड़ के मिले हुए ना तो खट्टा ना मिठा ऐसे जो परिणाम होते हैं, ऐसे जीव को सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्वी जीव पांचवे आदि गुण स्थान में नहीं जाता है और उसके आयु का बंध भी नहीं होता है। और वहां से यदि मरण को प्राप्त कर लिया तो जिस परिणाम से उसने मरण आयु बंध बांधा था उस परिणाम में जाके उसका मरण होगा। कक्षा बंद भी हो गई तो 9 बार कायस्थ करके ही उठना। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानीम त्वामंदे मानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र।